सन चढ़ चले एक बंदी जंजीर तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो काम देने को टुकड़ा भला लेने को हरि नाम सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर जय जय सिया राम तुलसी विलंबन कीजिए भजिए राम सुजान जगत मजूरी देता है तो क्यों राखे भगवान सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर जय सिया राम राम नाम की औषधि खरी नियत से खाई रोग सोग व्यापे नहीं महारोग मिट जाए सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर सिया राम बंदव तुलसी के चरण कीन जगे काज कलि समाज बूढ़त लखऊ बिरचऊ सप्त जहाज सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर जय जय सिया राम भजो श्री राम जय राम जय राम भजो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय राम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरे हरे बोला 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 नमः शिवाय बोल नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल नमः शिवाय नमः शिवाय ओम शिवाय जप मन मेरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जप मन मेरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरे हरे बोला 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम रतमन मेरे नमः शिवाय ओम नमः शिवाय रतमन मेरे नमः शिवाय ओम 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 शिवाय हरे हरे बोला नमः शिवाय हरे हरे बोला नमः शिवाय हरे हरे बोला नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंगल भवन अमंगल हारी जय सुरक्षित अक्षर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी जय सुरक्षित अक्षर बिहारी जगत सुता जग जननी जान के अभी कर प्रिय करू निदान के जगत सुता जग जननी जान के अभी कर प्रिय करू निदान के धाने युग पद कमल मनाऊंगा तो कृपा पति भावूंगा मेरे युग पद कमल मनाऊंगा तो कृपा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय जय हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल
मूलन कंदन मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूलन कंदन श्री राम जय राम जय जय राम 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 प्रभु राम जय जय राम श्री राम जय जय राम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री नमः प्रणव पवन कुमार कलवन पावक ज्ञान गणे दासुर आगार बसई राम सर धरे सिया राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग वाणी। सत्संग की दिव्य त्रिवेणी में मज्जन करने हेतु उपस्थित आप सभी महानुभाव, आप जिस भी मार्ग के मार्गी राम रमैया कृष्ण कन्हैया कबीर तुलसी जो भी आपका इष्ट, उनके श्री चरणों के अंदर बारंबार प्रणाम। जय श्री राम। सत्संग प्रेमी सज्जनों, बाबा तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड जी के अंतर्गत प्रसंग देखना साहब गोस्वामी जी कहाँ लेकर जाएंगे इस प्रसंग को। जितने भी संत महात्मा केडी जी कहते हैं ना, मुंडों की माला, शशि ललाट और मुख के अंदर गंगा, एक ही पंक्ति के अंदर, डेढ़ पंक्ति के अंदर गोस्वामी जी ने जितनी आप 6 ऐश्वर्य की बातें करते हैं ना, ठीक 2 दोहे बाद जब आप वहां प्रवेश करेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं जितनी बात आप जन्म जन्मांतर से गाते आ रहे हैं केवल 1.5 लाइन के अंदर, 1.5 पंक्ति के अंदर महात्मा कहते हैं वहां। तब संत ने कहा बेटा जो 6 ऐश्वर्य की बात कही वहां देखना जब नारद रूपी गुरु के द्वारा दिया गया उपदेश, तब कहा ना सप्तऋषि। आप देखना आप कितनी बार सप्तऋषि का आगमन हुआ रामचरितमानस के इस प्रसंग के अंदर। महात्मा कहते हैं यदि आपकी स्मृति में ये बात रह जाए, समझना साहब आपने कथा सुनी है, नहीं तो सप्तऋषि बार बार आ रहे हैं। इसलिए कहा जीव साथ में जीना साथ में मरना, इसलिए साथ की स्मृति जीवन के अंदर रहनी चाहिए कि पता कब सज धज कर जब मौत की, क्योंकि बिना बताए आती है साहब। इसलिए कहा कि भाई साथ में ही जीना और साथ में ही मरना, लेकिन साथ किसका हो? तब साथ में कहा संतों का संग। तब संतों ने कहा संत यहाँ पर देखो, अभी जब रोता है जी के सानिध्य गई है, रणधीर जी बैठे ना, हम वृंदावन की यात्रा पर गई, वहां संत ने जिस दिन 9वें दिन प्रायण था और वो दिव्य आत्मा दिव्य धाम को गई, उस दिन एक विवाह का प्रसंग उन्होंने छेड़ा था साहब। कहा कि भाई व्यवहारिक जगत के जीव को चाहे वो शमशान की कितने भी बूढ़ा हो गया हो, उसे ना विवाह की बात कर दो। तो और एक मठाधीश की बात, पीठाधीश्वर बनाने की बात, भाई संत कितना भी बूढ़ा हो जाए, कितना कुछ उसके पास हो, लेकिन उसे कहो महाराज ही साधु पुरुष तुम्हें क्यों ना मठाधीश बना दिया। कहते उसके हृदय के अंदर उछा हिलोरे मारने लग जाता। यही प्रसंग गोस्वामी जी कहते हैं विवाह का जो आनंद है ना भाई, व्यवहारिक और अध्यात्म विवाह की भी बात हमने संतों से सुनी। ये व्यवहारिक जगत का भी विवाह है और अध्यात्म जगत का भी विवाह, श्रद्धा और विश्वास का पाणी ग्रहण संत करवा रहे हैं। देखो ब्रह्मा जी ने वहां कहा ना, तुम जाकर वहां शिव के हृदय के अंदर क्षोभ उत्पन्न करो, फिर मैं जाकर वहां अन्य विनय करूंगा। तो अगुवाई कौन कर रहे हैं? देवताओं की अगुवाई विधि को बनाने वाले परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी देवताओं की अगुवाई कर। तब संतों से ये प्रसंग सुना, क्योंकि गाड़ी में तो बहुत देर बाद आना हुआ, लेकिन आपने विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से ये प्रसंग सुना। सत्संग प्रेमी सज्जनों, इस फल जो ये प्रसंग चल रहा है ना श्रद्धा और विश्वास का, इसकी फलश्रुति बताएंगे मेरे गोस्वामी जी आगे जाकर। वो कहते हैं भाई जिसने श्रद्धा और विश्वास के पाणी ग्रहण का उछो आनंद प्राप्त कर लिया ना, वो हर समय जहां भी रहेगा, जिस देश में जिस वेश में जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, उसके हृदय के अंदर ऐसे प्रेम हिलोरे मारने लग जाता है। ये इस श्रद्धा और विश्वास के पाणी ग्रहण की फलश्रुति, क्योंकि वो फिर किसकी कथा, वो श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त कर जाता है। क्योंकि देखो आज खसी माल मूर्ति मुस्काही ना साहब, कौन गए वहां? मूर्ति कभी मुस्काती है, लेकिन संत से पूछा था ये प्रश्न, हे महाराज आप रामचरितमानस के अंदर गाते हैं खसी माल
मूर्ति मुस्कानी, वो कहते हैं भाई नहीं मुस्काती, मूर्ति नहीं मुस्कुराती। लेकिन हाँ, यदि सीता जी जय जय गिरिवर राज किशोरी प्रार्थना कर रही तो मूर्ति अवश्य ही मुस्कुराई होगी, क्योंकि मूर्ति के अंदर नरसिंह रूपी परमपिता परमात्मा, जब एक भगत की इतनी पात्रता है तो हे भाई, जब वो किशोरी दूसरी किशोरी की प्रार्थना, क्योंकि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा ने, देखो तो सही मेरे गोस्वामी जी ने या परमपिता परमात्मा का सानिध्य कैसा बताया कि भाई जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की। और वो किसकी स्तुति कर रही है, किसकी प्राप्ति के लिए कर रही है, वहां भी तो विछा का आनंद है ना साहब। तो महात्मा कहते हैं कि भाई जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। है भाई सदगुरु के श्री चरणों का जो चरण रज है ना, तो वो जीव को ना ऐसे बना देती है, वो जहां भी रहता है ना फिर वो हर समय आनंद और हर्षो उल्लास के साथ जीवन यात्रा करता है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता। तब वहां जब ब्रह्मा जी अगुवाई करके जा रहे हैं और आदिदेव शंकर के सामने वो प्रार्थना कर रहे हैं, तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, सकल सुरन के हृदय से शंकर पर में उछा, निज नैनन देखा चाहे नाथ तुम्हारे विवाह सियावर रामचंद्र पति राम। यहाँ कौन है? विधि के विधान या विधाता ब्रह्मा जी आदिदेव शंकर के सामने प्रार्थना कर रहे, क्योंकि सबकी अगुवाई मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान महु एक, पाले ही पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तब वह प्रधानता किसकी है? भरतलाल जी ने कहा भाई मुख का वर्णन जो कहा, तो यहाँ कौन है? यहाँ विधि ब्रह्मा जी मुख्य प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, किसका? देवताओं का, पूरे समूह का। तब वो कहते हैं कि भाई ये जितने भी देवता है, हे परमपिता परमात्मा, ये आपसे हाथ जोड़कर आपका जो विवाह श्रद्धा और पाणी के निज नयनन। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, यहाँ निज नयनन सत्संग की यदि हम बात करें तो निज नयन कौन सा? निज नयनन से ना हम सदैव दूसरे को देखते रहते हैं। महात्मा ने कहा हे भाई, निज नयनों के द्वारा कभी कभी आत्म दर्शन भी कर लिया करो, अपना आत्म परीक्षण भी कर लिया करो। संत ने ना इस पंक्ति के ऊपर बहुत सत्संग की बात की। सत्संग प्रेमी सज्जनों, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है ना वो दूसरे को देखने की है। यदि हम स्वयं को देख ले तो महात्मा ने कहा तुरंत समझ में आएगा कि भाई निज नयनन ये आंखें किस लिए दी। तब क्योंकि वाल्मीकि जी ने कहा ना सब लोचन चातक जिन कर राखे, रही दरस जल धरे अभिलाष। हे परमपिता परमात्मा, मिलाना पंक्ति को आप। वाल्मीकि जी तो बहुत देर बाद यहाँ प्रवेश करेंगे अयोध्या कांड जी के अंदर, लेकिन यहाँ तो मेरे गोस्वामी जी पहले ही कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, तीन देवताओं में से एक जो अगुवाई कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि महाराज निन्ननयननी के द्वारा ये आपका विवाह प्रसंग देखना चाहते। क्या पुत्र पिता का विवाह देख सकता है? यहाँ भी ब्रह्म है साहब। संतों ने कहा लेकिन संतों के आश्रय में जब बैठोगे तब पुत्र और पिता, तो गणेश जी आएंगे अभी, ब्रह्म में न पड़ जाना। संतों के आश्रय में रहोगे तो हर टाइम आनंद ही आनंद रहेगा, क्यों वो बताएंगे वस्तुतः गणेश है क्या, श्रद्धा और शिव का पाणी ग्रहण है क्या, क्योंकि हमें तो यही नहीं पता। तब मेरे गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं, सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछा। यहाँ हे परमपिता परमात्मा, सब देवताओं के हृदय में केवल एक ही परम उछा। देखो परम उछा की बात नहीं कि परम जो प्रेम की उत्कंठा है ना, क्योंकि पीछे महात्मा जी ने बताया था कि भाई 111 बार परम शब्द, लेकिन प्रारूप अलग अलग। भाई परम मतलब इससे आगे तो कुछ है ही नहीं, इससे आगे तो आदि अंत जासु पार ना पावा। वहां परमपिता परमात्मा कहते अस शंकर। शंकर के बारे में भी कहा। देखो अभी पीछे कुछ दिन पहले आश्रयदाता ने कहा भाई शंकर के अंदर देखो कल्याण है,
तो हम कहते हैं ना त्रिदेव शंकर से शंकर, क्योंकि जो उसका स्वभाव ही कल्याण करना है। कैसे कृष्ण जो प्रेम है सब, तब रहे श्री राम। देखो संतों की महिमा तो भाई इन तीनों के आश्रय में जो रहता है तो वो सत्य प्रेम और करुणा का संग, ये जीवन है क्या साहब? जीवन क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस। और कृष्ण क्या है? कृष्ण प्रेम है सब। महात्मा कहते हैं किसी से प्रेम करके तो देखो सब, क्योंकि प्रेम क्या अपना कोई वो होता है, प्रेम तो निछावर कर देता है, सभी को देता जाता है। तभी तो कहता है कि भाई सबके कल्याण की बात तो अगर ये दूत बनना स्वीकार जब गए परमपिता परमात्मा, तो वहाँ संत ने कुछ कहा। तब यहाँ संत ने फिर एक और बात कही, अत्यधिक योग की भी बात की, योग की भी बात की और भोग की भी बात की। हम क्यों दुखी हैं साहब? क्योंकि हम अत्यधिक भोग की कामना करते हैं। अमर्यादित भोग जब जीवन में आता है तब महात्मा ने कहा है भाई उसे ना जो प्राप्त है ना वो छोटा लगने अब हम तब महात्मा ने कहा। तब यहाँ कहते हैं कि भाई सकल सुरन के हृदय से शंकर परम इच्छा। पंक्ति ऐसी है सब, आप ना इसकी परतें खोलते जाना, परतें खुलती चली जाएंगी। महात्मा कहते हैं रोम रोम में रमने वाला वो परम पिता परमात्मा परम इच्छा ऐसी, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो देखो संत ने कुछ, चलो आगे, निज नैनन देखा छे नाथ तुम्हारे विवाह। अपने इन नेत्रों के द्वारा हे स्वामी, देखो नाथ कहा नहीं, हे नाथ या हे त्रिलोकी के नाथ। क्यों? अब पार्वती जी के आश्रम में यदि हम जाएं तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावर का। यहाँ किसका प्रमाण दिया? भाई वेदों का साक्ष्य लेकर मेरी किशोरी या पार्वती जी कहती है भाई तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। और वेद कौन है? वेद में परमपिता परमात्मा के स्वरूप या मुख्य वाणी या जो भी आप कहना चाहिए। तब यहाँ देखो ब्रह्मा जी वही वाक्य लेकर आ रहे हैं, हे नाथ ये अपनी आंख, इन स्वयं की आंखों के द्वारा या अपने आंखों के द्वारा आपका विवाह स्वरूप देखना चाहते हैं। देखो भाई यदि हम मंदिर में जाए ना तो परमपिता परमात्मा के, ठीक है आप हाथ जोड़कर खड़े हो, तो संत ने कहा उसके स्वरूप को निहारो। और निहारने के उपरांत इसी के अंदर फिर एक प्रसंग आएगा, जब मेरी किशोरी जी विवाह, जब औराई के अंदर फूल तोड़ने राम जी जाएंगे तो वहां देखना, वहां संत ने चर्चा कही। संत कहते हैं निज नयनों से यदि आपने सदगुरु के श्री चरणों का दर्शन कर लिया ना फिर कुछ शेष नहीं रहता। फिर तो वो स्वरूप ना ऐसे परम उछा से ना ऐसे उतरता है। यहाँ संत कुछ भाव देते हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, अच्छा फिर देखो सदगुरु का लक्षण देखो। ब्रह्मा जी किस चीज को संदेश दे रहे हैं? कहे तो परमपिता परमात्मा शंकर से रहे हैं, लेकिन गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है और गड़गड़ काटे खूब। तब कहा ना साहब देखो एक हस्त में तो वो थापी रहती है, थापी के बाद क्योंकि हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं हमने देखा है साहब वो नीचे हस्त लगाए रहता, मिट्टी का लौंदा ही होता है। ऐसे ही ये जीव है ना साहब, या ये व्यवहारिक जगत के जीव को गुरु ऐसे मारता है। और इसी दोहे के अंदर एक पंक्ति मेरे गोस्वामी जी ने लिखी। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सासती करी पुनि कर ही पसाऊ राम जी। हे नाथ श्रेष्ठ गुरु वो होते हैं जो शिष्य को धमकाते भी है और धमकाने के उपरांत पुचकारते भी है। श्रेष्ठ माता पिता की यहाँ और सदगुरु की बात संतों ने कही। संत जी कहते हैं कि भाई देखो गुरु है ना, जैसे शिष्य उलट पुलट जाता है। आप पशु को नहीं देखते, अब बहुत मान लिया कोई पशु ब्याह होता है या कुतिया या इधर उधर बच्चे जो इधर उधर जाते हैं तो क्या दुत्कारती नहीं, तो गुरु ऐसे करता है। तो कहा भाई श्रेष्ठ स्वामी जो होता है, क्योंकि अयोध्या कांड सुंदरकांड जी की एक पंक्ति याद करो ना आप, सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले ही बहसास, लेकिन सदगुरु वैद वचन विश्वासा। है भाई इस पंक्ति को भी याद करना, यदि उस पंक्ति का प्रारूप देखना उससे तो राज धर्म तन तीनों का नाश हो जाएगा। लेकिन सदगुरु वैद वचन विश्वास, इनके वचनों को यदि आपने धारण कर लिया तो फिर संयम यह फिर तो कुछ इधर उधर की बात रहती ही नहीं। तो मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, सत्कारी पुण्य कर पसाऊ राम जी, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव राम जी। ये परमपिता परमात्मा, परमात्मा का तो ऐसा स्वभाव है, या जो सदगुरु होता है सगंध पुराण के अनुसार जब
आदिदेव शंकर शिवाधात्री को, पार्वती जी को कथा सुना रहे, तो सदगुरु के लक्षण जो वहां 18 हमने आश्रय दाता से सुने, वहां एक ये भी लक्षण है कि भाई परमपिता परमात्मा का ऐसा बाणा है, वो अपने सेवक को धुतकारता भी है, लेकिन मां रूपी परमात्मा फिर दुलार भी करता है। तब ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई ऐसे संतों के आश्रय में ना हमें सदैव हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज राम। तो संत कहते हैं कि भाई देखो, हम पंक्ति को जो अर्थ निकालते हैं ना साहब, अर्थ कहा कि भाई किसी, अभी मैं पीछे कुछ दिन की बात बताऊं, मैं एक गाड़ी में गया, गाड़ी में जाने के उपरांत उस महात्मा ने कुछ बात कही, प्रसंग तो कुछ और चल रहा, उन्होंने कहा कि भाई सुग्रीव की या बाली की पत्नी का नाम क्या था, फलाना था। मैंने कहा साहब क्या लेना है इस बातों से, ये बात बाद में कर लेना। मैंने कहा अच्छा ना आप कथा कर दो। मैंने कहा आप कहो जो, कहते नहीं मैं तो वेद तत्व से बोलता हूँ। मैंने कहा आप वेद तत्व से बोल पड़िए, हम भी सुन लेंगे आपकी बात, हमारा भी उद्धार कहीं न कहीं हो ही जाएगा। महात्मा ने कहा कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, तो इस जीव ने जिज्ञासा की साहब, लेकिन वो महाराज बोले नहीं। फिर उन्होंने कुछ बात कही, मैंने कहा महाराज जितनी भी आप बात कह रहे हैं ये वेद लक्षण बातें नहीं है, क्योंकि हमने भी संतों का आश्रय लिया, वह ऐसी बातें तो कहीं आती नहीं, क्योंकि हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। तो संतों ने कहा ज्यादा ये जो तर्क वितर्क वाली चीजें है ना, ये हमारे हृदय के अंदर क्षोभ पैदा कर देती हैं, और वस्तुतः जो प्रसंग का आनंद हमें आना चाहिए वो हम आनंद नहीं ले पाते, क्योंकि कि दम दा भरोसा यार, दम आए ना आए। क्योंकि विवाह के अंदर, बारात के अंदर देखना, यहाँ जब बारात का प्रसंग उठेगा ना, तो बारात का प्रसंग उठने के उपरांत सब देवता कहेंगे अपने अपने उसमें चलो, और शिव का जो समाज था ना, तब वहां देख लो किसको न्योता दिया जाएगा, और सबका आदर सम्मान है। वहां किसी एक मुख की बात होगी, किसी नयन की बात होगी, आप एक एक शब्द का मतलब संतोष से समझकर देखना भाई, एक मुख और कई मुख वाले ये चीजें जब बारात का वर्णन मेरे गोस्वामी जी करेंगे, तब कहते हैं कि भाई ये जो मानस जी, ये शिव का विवाह का जो प्रसंग है, जब जीव ने सुन लिया ना, तो हे नाथ आपका तो ऐसा स्वभाव है, या श्रेष्ठ स्वामी ऐसे होते हैं, जीव गलती करे तो उसे डांटते भी है, लेकिन डांटने के उपरांत फिर गोद के अंदर बैठा भी लेते हैं। तब यहाँ फिर देखो, यहाँ तो प्रसंग ये कहा, किसकी तो उपमा की, परमपिता परमात्मा आपके स्वभाव की बात कही, क्योंकि सहज है, क्योंकि भक्ति ही जिसका जीवन है। तो क्योंकि आदिदेव शंकर ने कहा ना, सिरधारी हे परमपिता परमात्मा, मैं तो आपके जो आशीष को ना यहाँ धारण करके रखता हूँ। तब यहाँ ब्रह्मा जी ने कहा पार्वती तप कीन अपारा राम जी, करहु तास अब अंगीकारा राम जी। देखो तब यहाँ कहा कि हे परमपिता परमात्मा, हे नाथ, पार्वती जी ने आपको प्राप्त करने के लिए बहुत भारी तप किया है, इसलिए अब आप उसे अंगीकार कीजिए। तब गोस्वामी जी कहते हैं देखो पार्वती जी ने भाई जो तप किया ना, तब तो आप भी कर रहे हैं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, हर कोई तप करता है, लेकिन किसके प्राप्त करने के लिए? हम भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही तो जीव साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्यों? बड़े भाग मानुष तन पावा राम जी, सुर दुर्लभ सब गंथन गावा राम जी, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा राम जी, पाई न जही परलोक सवारा राम। हे भाई, ये हरि ने कृपा करके मनुज तन दिया है, इसलिए इसका सदुपयोग कीजिए, मिले हुए मौके का फायदा उठाइए, अन्न का कण और सत्संग के अक्षण को बेकार मत जाने दीजिए। और संत महात्मा कहते हैं, कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब बाजूठ तुम्हारे पने जारऊ काम महेश, सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर। देखो पहले एक पंक्ति में और चले, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं
अवसर जान सप्तऋषि आए राम जी, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए राम। उचित अवसर जानकर सप्तऋषियों का आगमन मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, लेकिन सप्तऋषि आने के उपरांत फिर यहाँ ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि भाई आप ना हिमाचल जी के यहाँ संदेश भिजवाओ या पाती लेकर जाओ। यदि अगर हम रामचरितमानस की बात करें तो आप जगदीश अत्री जी को याद करें, उसी संदेश की उस दिन वो बात कर रहे हैं। पत्री किस किसने ये पाती भेजी साहब रामचरितमानस के अंदर, कभी संतों से आप श्रवण करें। जीवाचार्य लक्ष्मण जी ने पाती दी किसके माध्यम से? सुखशान के माध्यम से। दशानन को जाकर समझा दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इस पाती को पढ़ ले। क्यों? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जानन हारा। और सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। उसका तो बाणा यही है, अपने शरणागत वत्सल की रक्षा करना। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों, महात्मा कहते हैं वैसे भी हमने कुछ चर्चा संत महात्माओं से सुनी, तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई प्रथम गए जय रही भवानी, राम जी बोले मधुर वचल छल सानी। लेकिन वो गए कहाँ? अब देखो माँ का, अब आप एक प्रारूप देखना। गोस्वामी जी कहते हैं भाई प्रातः काल उठ के रघुनाथा, राम जी मात पिता गुरु नावई माथा। अब विधाता ब्रह्मा जी ने क्या कहा सप्तऋषियों को, हिमाचल जी के घर जाओ, लेकिन वो गए कहाँ? वो तो माँ के पास गए। इसलिए कहा कि भाई प्रथम भगति संतन कर संग, अपनी माँ का ना सदैव आदर करो। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। क्योंकि वो जानते हैं ये जगत का कल्याण करने वाली है, जगत को पैदा करने वाली है, ये सब कुछ यही है। तब कहते सप्तऋषि, क्योंकि देखो परीक्षा लेने वाला कौन होगा साहब? परीक्षा तो वही लेगा जो उससे थोड़ा सा, तब संतों ने यहाँ बात कही, तब कहे। और लेकिन अब आप देखो, बंदाऊ प्रथम भरत के चरना, राम जी जा सुने व्रत जाइन बरनारा। गोस्वामी जी जहाँ प्रथम शब्द लेकर आए ना, वहाँ देखना आप कितना रस उन्होंने भरा है साहब। प्रथम कहा मैं शिवचरित, महात्मा कहते हैं कि भाई प्रथम जो शब्द है गोस्वामी जी ने जहाँ जहाँ भी लगाया, आप कहीं प्रथम आए ना साहब, देखो यदि गुरु का एक प्रथम शब्द हमारे हृदय के अंदर आ जाए तो समझना कि भाई जीवन ना पार हो गया, फिर तो कोई ज्यादा पचड़े में जरूरत नहीं होती। महात्मा कहते हैं वो प्रथम दिन हमारा आता ही नहीं। हम जाते तो अनेकों बार हैं, लेकिन कभी हम ना रघुपति कीरति, विमल पताका दंड समान भले जस जाका। क्योंकि हम कुछ न कुछ पचड़ा लिए हुए घूमते हैं। तब गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं प्रथम गए जय रही भवानी, राम जी बोले मधुर वचल छल सानी राम। फिर वहाँ पहली बार या पहले वहाँ गए जहाँ मेरी किशोरी तप कर रही थी और कुछ वार्तालाप कर रहे हैं। तब यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कहा हमारपन सुनो तब नारद के उपदेश। हे किशोरी, जब हम पहली बार तेरे पास आए तो हमने कुछ कहा था तुमसे, लेकिन नारद के उपदेश के कारण तुझे कुछ सुहाया। तब आप उस पंक्ति को याद करना कि भाई गुरु के वचन प्रीति नहीं जी। जिस आदमी को अपने स्वामी के वचन में विश्वास नहीं होता ना साहब, फिर वो कहाँ ऐसी। तब यहाँ कहा गुरु के चरणों के अंदर ना, वचनों के अंदर प्रीति हो। चरणों में चाहे प्रीति हो या ना हो, संत ने कहा वचन के अंदर प्रीति होनी चाहिए। क्योंकि तने मात पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो कैकेयी जी को राम जी ये बात कहते हैं अयोध्या कांड जी के अंतर्गत, जब वन को जा रहे हैं ना, हे माँ। और लेकिन सुमित्रा ने कहा तुम्हारे भाग राम बन जाएंगे पुत्र, तेरे को श्रेय देने के लिए या तेरे भाग्य को उदा करने के लिए ये राम जी ना वन को जा रहे हैं। तो ऐसी प्रीति, जब तक गुरु के वचन प्रीति नहीं जेही, जिसके अपने गुरु के वचनों के अंदर प्रीति नहीं है, तब तहा हमारे ने सुनर तब नारद के उपदेश। अब बाजूठ तुम्हारे पने
जारऊ काम महेश सियावर रामचंद्र पद नम शंकर हरि ओम जय। अब यहाँ कहा कि भाई हे किशोरी, हम जब पहले आए थे तो नारद जी के उपदेश के कारण हमने जो बात कहनी चाहिए वो तुमने अनसुनी कर दी, लेकिन अब वह झूठ तुम्हारेपन, अब तुम्हारी बात ना झूठी हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने तो काम का ही निर्वाण दे दिया, काम का ही काम तमाम कर दिया। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो, इस पंक्ति के अंदर भेद भी है। महात्मा कहते हैं यदि आप सदगुरु के श्री चरणों में बैठे रहे उठा पटक को छोड़कर, तब आपको ना बहुत कुछ मिलेगा इस पंक्ति के अंदर। तब गोस्वामी जी देखा ना, अब भा झूठ तुम्हारे पन, क्योंकि गुरु की बात कभी झूठी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? तब यहाँ गोस्वामी जी ने कहा मास प्रायण तीसरा विश्राम। महात्मा कहते हैं कि भाई तीन तरह के विश्राम गोस्वामी जी दे रहे हैं। दो की तो मास प्रायण की और नवम प्रायण की बात कहते हैं। नवम प्रायण में 9 दिन के अंदर जो कथा पूर्ण करती है, लेकिन सत्संग प्रेमी सज्जनों, कभी आपने सोचा कोई 9 दिन में ही क्यों पूर्ण होती है या 30 दिन में ही क्यों पूर्ण होती है? और एक जो 24 घंटे का अखंड पाठ रामचरितमानस में करते हैं। संत महात्मा कहते हैं भाई हमारा तारतम्य ना ऐसा होना चाहिए कि भाई हमें निरंतर तैलीय धारा के अंदर परमपिता परमात्मा के नाम का सतत चिंतन करते रहें, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। तब मेरे गोस्वामी जब मास प्रायण तीसरा विश्राम करने के उपरांत फिर चले हैं, तब यहाँ देखो जैसे ही उठे ना तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी हमारे आदरणीय केडी जी कहते, तब यहाँ भक्ति को ही याद किया मेरे परमपिता परमात्मा ने। तब सुनी बोली मुस्काई भवानी राम जी, कहु मुनि उचित कहु मुनि वर विज्ञानी राम। पहले तो कौन? पहले तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। अब यहाँ मेरी किशोरी पार्वती जी ने मुख खोला है और गोस्वामी जी लिखते हैं सुनी बोली मुस्काई भवानी राम। यहाँ जी को क्या दर्शन कराए? तो देखो बीच में जो उठा पटक करते हैं ना, महात्मा कहते बिना सुने हुए जीव को या तो अगले वाले की पूरी बात होने दो तब बात करो। तब कहते हैं यहाँ किशोरी ने ना पूरी बात ब्रह्मा जी की सुनी और सुनने के उपरांत फिर प्रत्युत्तर किया। तब यहाँ मेरे गोस्वामी जी कहते हैं सुनी बोली मुस्काई भवानी राम जी, उचित कहु मुनि वर विज्ञानी राम। हे मुनि श्रेष्ठो, पहले तो पार्वती जी ने अच्छी तरह से बात सुनी और बात सुनने के उपरांत फिर उत्तर प्रत्युत्तर कहा। हे मुनि श्रेष्ठो, आप तो केवल उचित ही बात कह रहे हैं। कभी आपने देखा कि भाई हम उचित कह रहे हैं या अनुचित कह रहे हैं? क्योंकि हमने खुद का आत्म परीक्षण या अपने शब्दों की ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं। हम उचित है क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। हे भाई, जो उपदेशक होता है ना, उपदेशक यहाँ कर्म संत से हमने सुना, संत कहते हैं संदेश वाहक होता है, उपदेश होता है और एक आदेश होता है। तो संत कहते हैं शास्त्र तो या सदगुरु हमेशा अपने बच्चे को आदेश ही देता है, क्योंकि उपदेशक तो बहुत मिलेंगे पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, लेकिन जिनके आचरण में होगा ना वो तो बहुत कम मिलेंगे। शास्त्र क्या देता है? शास्त्र हमें संदेश भी देता है, उपदेश भी देता है और आदेश भी देता है। तब यहाँ संत कहते हैं कि भाई ऐसे श्री चरणों का हमें आश्रय करना चाहिए। अब जो पंक्ति मेरे गोस्वामी जी लिखने जा रहे हैं वो कहते हैं देखो श्रद्धा कैसी होनी चाहिए जीव की, भरोसा कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। यदि आपकी श्रद्धा के अंदर कोई नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र में ये बात आती है कि भाई देखो आपकी श्रद्धा को तोड़ने के लिए ना जीव कहीं न कहीं नीचे तक भी जा सकता है। और जो सप्तऋषि थे ना उन्होंने इस बात का प्रमाण भी दिया है। व्यवहारिक जगत के जीव, जहां तेरी निष्ठा जुड़ी हुई है, जो तोड़ने वाला है, या कुकर्मी की बात आई, कौतुकी की बात आई, कौतुकी ना कभी आलस्य नहीं करेगा। आप आलस्य करेंगे लेकिन कौतुकी व्यक्ति जो है वो कभी कौतुक करने के अंदर आलस्य नहीं करेगा। तब यहाँ पार्वती जी कहती है तुमरे जान काम अब जारा राम जी, अब लगे शंभु रहे स्वीकारा राम जी। हे देवताओं, या तुमरे जान काम अब जारा, तुम जानते हो या तुम्हारे कहने के अनुसार
आदिदेव शंकर अब काम को जा रहा है क्या? अब तक वे निष्काम ही रहे, लेकिन अब गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं अब तक वो विकार युक्त कामी ही रहे। क्या अब तक वो कामी ही थे? तब संत प्रेमी सज्जनों, यहाँ जो अब पंक्ति मेरे गोस्वामी जी लेकर जा रहे हैं ना, देखो हर आदमी है ना, हर आदमी की श्रद्धा को तोड़ने के लिए या अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए कुछ न कुछ ना, यहाँ हमने सुना संत से, संत कहते हैं कि वे जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है ना उसको तोड़ने के लिए अनेकों प्रयास किए जाते हैं। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं हमरे जान सदा शिव जोगी राम जी, अज अनवद काम अभोगी राम। यहाँ 5 की चर्चा किशोरी कर रही है। तो सदगुरु के श्री चरणों के अंदर विश्वास ऐसा होना चाहिए कि भाई, ऐसा नहीं कि भाई इधर की हवा देखी तो इधर गए, गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास और एक आस घनश्याम हित चातक तुलसीदास है। भाई ऐसा हमारा भरोसा, क्योंकि जो किशोरी पार्वती जी के प्रसंग में ना ये बात आई है साहब, क्योंकि उनकी श्रद्धा को, उनकी निष्ठा को तोड़ने के लिए ना अनेकों बार प्रयास किया गया, लेकिन वो कहते हैं कि भाई मैं तो जानती हूँ। अब ये बात यदि आप याद देखें तो आप करें बालकांड जी में, जब नाम गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न में भिन्न बंधु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय किन्नी। क्योंकि होई है सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बढ़ावे। जब वो सब कुछ जानती थी तो अब तक ये था क्या? आप इस बात को भी सचेत रहें, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई हमरे जान सदा शिव जोगी यान जी, अज अनवद अकाम अभोगी राम। किंतु हमारी समझ से तो आदिदेव शंकर सदा से ही योगी है। कहते हैं कि वही जोग भोग में राखे जो ही राम बिलोकत प्रगटे सोई। विदयराज जनक जी ने ये बात कही ना, पर मैंने तो बहुत छुपा के रखा, लेकिन जैसे ही वो स्वरूप मेरे सामने आया तो तुरंत वो प्रकट होगा। सिरधरी आयुष करिए तुम्हारा परम धर्म यह नाथ हमारा। तो ऐसे परम पिता परमात्मा के जो सेवक हैं, सेवक स्वामी सखा सिए पी के हित निरूपति सब विधि तुलसी के। तब यहाँ मेरी पार्वती जी या किशोरी कहती हैं हमरे जान सदा शिव जोगी अज। तो हमारी समझ से तो परमपिता परमात्मा सदैव से ही योगी हैं, अजन्मे हैं, अनित्य काम रहित और भोग नहीं। तो देखो संत ने कहा कि भाई हम कह तो देते हैं कि भाई, लेकिन जब सब कुछ अपने पास है उसको छोड़कर जब जीव के त्याग की बात हम करते हैं ना, महात्मा कहते हैं तब जाकर पता लगता है अर्थ धर्म ने काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। क्योंकि कहते हैं महाराज ये तो सब कुछ छोड़ा ही था कि हमें जो यदि आपको कुछ देना है तो श्री चरणों की रति दो ना। तो कहते अर्थ धर्म ने, कहते भाई मैंने तो सब कुछ त्याग दिया। नहीं त्यागा जाता। संत कहते तो है कि भाई त्याग किसको कहते हैं? जब भरा पूरे को जीव छोड़ता है तब त्यागने की बात कुछ कहते हैं। और संत ने तो ये बात कही कि भाई त्याग भगवान शंकर के पास है क्या? अपना कुछ है क्या? सब महात्मा कहते हैं यदि त्याग देखना है तो देखो तो सही। जब आप श्रृंगार करेंगे ना तब आप देखना कितने बड़े आप त्यागी हैं। उनके जो आभूषणों की बात होगी या मोर मुकुट की बात होगी या मुकुट की बात करेंगे तब संतों से हमने उसके अर्थ सुने। हम तो थोड़ी सी बात सुने या हमें कह दे योगी, योग किसका मतलब बताए सब? योग तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपत अनंग अराती। क्योंकि पार्वती जी ने कहा ना हे परमपिता परमात्मा तुम पुनि राम राम दिन राती। योग कौन है? योग योगी वो है साहब जो निरंतर तैलीय धारा के अंदर उस परमपिता परमात्मा के सतत चिंतन के अंदर योग, जहां से योग है ही नहीं, नित्य योग की जो यात्रा करता है उस योगी की बात कही। क्योंकि इस योगी का अगर यदि प्रमाण देखें आप तो स्वयं पार्वती जी कहेंगी साहब तुम पुण्य राम राम दिन राती। जब अमर कथा की बात आती है ना तब संतों से हमने सुना साहब, क्योंकि पार्वती जी ने कहा तुम पुण्य राम राम दिन राती सादर जपते। ऐसा योग यदि हमारा हो जाए तो महात्मा कहते हैं उस
आदिदेव शंकर का एक गुण के बारे में जब कहते हैं कि भाई वो हे सप्तऋषियों या हे ब्रह्मा जी, वो तो सदैव योगियों के भी योगी हैं, क्योंकि महायोगी भगवान शंकर से बड़ा कोई योगी हो सकता है क्या। अब जन्म की बात जो आदरणीय केडी जी केतकी के फूल की और ब्रह्मा जी की बात करते हैं, कहते ना वो जन्म जन्म मुनि जतन करावही अंत राम कहीं आवत नहीं। ब्रह्मा जी गए ना और विष्णु भगवान गए ना, आदि अंत जासु पार न पावा। तो सत्संग प्रेमी सज्जनों महात्मा कहते हैं कि भाई फिर विवाह की बात देख लो, अजन्मा। तो दादाजी की बात जो ये करते हैं, तो महात्मा कहते हैं कि भाई ऐसे परमपिता परमात्मा के गुणों के बारे में कौन बता रही है, पार्वती जी हमरे जान सदा शिव जोगी। ये पंक्ति के ऊपर अभी पीछे मानस गाई गई थी। महात्मा ने कहा ये सदगुरु का लक्षण है भाई, सदगुरु जो है अपने आशीर्वादाता को ना ऐसा ही बना देता है। तब गोस्वामी जी ने कहा कि भाई हमारे जान सदा शिव जोगी राम जी, अज अनवद काम अमोगी राम जी, कि जो मैं शिव से अस जानी राम जी, प्रीति समेत कर्म मन बानी राम जी। यदि परमपिता परमात्मा का ऊपर जो वर्णन किया मैंने, ऐसे परमपिता परमात्मा को जानकर प्रेम से यदि उसके श्री चरणों का स्नेह किया है, जो मैं शिव ऐसे अस से ये ऐसे जानी। तब यहाँ कहते भाई जो इससे ये शब्द है ना, तो परमपिता परमात्मा या सदगुरु है ना, जो अपने बच्चे को जैसे पक्षी देखे होंगे ना आपने, सेते हो से शब्द कहते ना, तो गुरु है ना ऐसे अपने शिष्य को सेता तक। तो ये तब यहाँ पार्वती जी कहते हैं भाई जो परमपिता परमात्मा के ऐसे प्रीति समझ कर यदि मैंने उनके श्री चरणों का सानिध्य लिया है, या उनके श्री चरणों के अंदर जो प्रीति बनाई है, लेकिन वो प्रीति किसके साथ बनाई है, तब यह प्रीति समेत कर्म मन वाणी थोड़े में सब कहे बुझावी, सुनहु तातमति मन चित लाई। राम जी ने ये जीवाचार्य लक्ष्मण जी को कहा, ये क्योंकि भक्ति के साधन कहूं बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। तब वहां राम जी कहते हैं कि थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनहु तातमति मन चित लाई। तब यहाँ पार्वती जी कहती है कि भाई प्रीति समेत कर्म मन वाणी, क्योंकि यदि हम सदगुरु की सेवा की बात यहाँ पर कहती है पार्वती जी, तो हम जो कहते हैं ना भाई, हम तो कर्म से नहीं करते, हम तो छलावे के साथ करते हैं, हम मन से नहीं करते, अमन से हम सेवा करते हैं। तो महात्मा जो कहते हैं कि भाई ये सदगुरु के श्री चरणों का आश्रय लिया है ना, तो ये जो चतुराई है ना इसको छोड़ दो, मन कर्म वचन छाड़ चतुराई। हे भाई इन चीजों को ना कुछ त्याग करो, फिर ना सदगुरु ऐसे से। तो यहाँ बात गोस्वामी जी कहते हैं, जो मैं शिव से अस जानी राम जी, प्रीति समेत कर्म मन वाणी राम। हम तो अपनी वाणी का भी ध्यान नहीं रखते। और पार्वती जी कहती है कि भाई मैंने तो ऐसे परमपिता परमात्मा से चलता छोड़कर बिल्कुल निष्काम भाव से परमपिता परमात्मा के श्री चरणों का सेवा की है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो यहाँ इंटरोगेटिव लगा। इसके बाद फिर जो फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं, तो हमारे पन पन सुनहु मुनि साराम जी, कही है सत्य कृपा निधि साराम। तो हे मुनि श्रेष्ठ, अब हमारा भी पन सुन लो, क्योंकि परमपिता परमात्मा का भी ये बाणा है कि भाई जो शरण में आ गया उसे परमपिता परमात्मा कभी त्यागता नहीं है। विभीषण के प्रसंग के अंदर तब यहाँ किशोरी कहती है, तो हमारे पन सुनहु मुनि साहे मुनि श्रेष्ठो, तो हमारा भी आप प्रण सुन लो कि भाई जो मैंने जो प्रतिज्ञा करे हूँ शंभु तो रहूं कुंवारी। प्रतिज्ञा क्या थी? शंभु के साथ पाणी ग्रहण की बात थी। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई फिर तो मेरी जो प्रतिज्ञा है उसको ना आदिदेव शंकर अवश्य ही पूरी करेंगे। और तुम जो कहा हर जा रे मारा राम जी, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा राम जी। अब देखो यहाँ जितने भी प्रसंग ऊपर नीचे आते हैं, हर एक का जवाब गोस्वामी जी कर्म अनुसार देते हैं। हे देवताओं, यदि आप कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, यदि आप कहते हैं कि
आदिदेव शंकर ने काम को जला दिया या काम को निर्वाण दे दिया है, तो हे देवताओं ये आपका ना बहुत भारी अविवेक है, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तब गोस्वामी जी कहते हैं कि भाई देखो, रामचरितमानस ना हमें जगह जगह निर्देश या हमारा मार्गदर्शन करती है। हे भाई, संतों के आश्रय में रहो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग ने पावहि प्राणी, तुम जो कहा हरे चारे मारा, सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। ये तो आपका ना बहुत बड़ा अविवेक जो आप कर रहे हो कि भाई इतनी ऊंची पदवी पर भी आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं आदिदेव शंकर ने काम को निर्वाण कर दिया। और तात अनल कर सहज सुबाओ, राम जी हिम्मत ही निकट जाई नहीं काओ, राम जी। अब अग्नि का स्वभाव क्या है? अग्नि के स्वभाव में तो जितना मर्जी डालते जाओ, उसका काम केवल जलाना ही। लेकिन कौन सी अग्नि? अग्नि के भी कर्म बताए संतों ने, लेकिन यदि अग्नि के पास पाला जाएगा तो पाले का अस्तित्व तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। देखो उदाहरण क्या दिया। लेकिन महात्मा ने कहा कि भाई जो तात अनल कर सहज स्वभाव, राम जी। हे तात, अग्नि का तो सहज स्वभाव जो है जला ही देना है। यदि पाला अग्नि के पास जाएगा तो उसका अस्तित्व स्वयं ही मिट जाएगा। तो गोस्वामी जी ऐसा प्रसंग ला रहे हैं जीव को ना जगह जगह संदेश देने वाला है। तो भाई जो समय मिला है ना उसका सदुपयोग करो, किसी को ना परेशान मत करो, क्योंकि संतों ने कहा भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। ये विवाह प्रसंग चल रहा है, बहुत ही आनंददायक प्रसंग है। कहने सुनने में कुछ त्रुटि हुई हो तो अक्षमा याचना, फिर समय मिलेगा, फिर ऐसे ही यात्रा आगे चलेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। आदरणीय रामचंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही कथा के सुंदर भाव। आदरणीय नरेश जी से प्रार्थना आरती करवाएंगे। नरेश जी। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ तल तल लिट सिया गावत